एक खूबसूरत मकान की वीडियो में आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल अली व्लॉग टीवी में खुशामदीद कहता हूँ। 12 मरला का मेरे पास एक डबल स्टोरी मकान आया है, बल्कि थर्ड स्टोरी के ऊपर एक सर्वेंट रूम भी बना हुआ है। और सराउंडिंग का माहौल, गली की सिचुएशन बिल्कुल आपके सामने है। बहुत ही आउट क्लास आपको इन्वायरमेंट मिल रहा है, ठीक है। बिल्कुल घर के सामने पार्क है। 2 4 5 मकान छोड़ के मैं छत के ऊपर जब जाऊंगा तो उस पार्क का भी आपको व्यू करवा दूंगा। और यहाँ पर आपको अमेनिटीज़ की बात की जाए तो पानी, बिजली, गैस, वाटर सप्लाई सिस्टम और गैस, क्योंकि ये ब्रांड न्यू मकान है तो यहाँ पर सो फार तो नहीं लगा। बहरहाल इंशाल्लाह टाइम आने पर लग जाएगा, यानी कि बेसिक अमेनिटीज़ आपको मिल जाती हैं। कारपोर्च एरिया में मैं इस टाइम मौजूद हूँ और यहाँ पर आपके पास 2 से 3 गाड़ियों की एनफ स्पेस है पार्किंग के लिए। और बात की जाए राइट साइड के ऊपर, यहाँ पर भी आप चेक कर लें कि पानी की मोटर लगी हुई है। यहाँ वाटर सप्लाई सिस्टम है। घर के जो दाखिली दरवाजे हैं वो 3 हैं, बल्कि 4 हैं, आप 4 कह लें, सॉरी। राइट साइड पर आप जाएंगे तो ड्राइंग रूम, मेन एंट्रेंस से आप सीधा आगे किचन और बाकी जो दीगर रूम्स हैं वहां पर कनेक्ट कर जाएंगे। जबकि ये जो दरवाज़ा है, अगर आपने रेंट आउट भी करना है तो सेपरेट पोर्शन होगा ऊपर जाने के लिए। और जो सबसे लास्ट पर है वो गैलरी का है या ओपन एरिया है। बहरहाल मैं आपको सबसे पहले ड्राइंग रूम का व्यू करवा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉलपेपर लगा हुआ है, पंखे लगे हैं, सीलिंग वर्क, टाइल बेहतरीन है, हर काम कंप्लीट है। सिर्फ आपने वो कहते हैं कि बुक करवाना है, यानी कि फिक्स कर देना है। जो भी आपका इनके साथ मुआहिदा होगा तो आपने शिफ्ट हो जाना है, ठीक है जी। तो बहुत सारे एंगल्स से मैं आपको इस घर का व्यू करवाऊंगा। एक ही रूम की भी अगर बात की जाए, यहाँ पर आप वॉलपेपर का काम चेक करें। एक ग्रीन पैच आपको नजर आएगा, एक अच्छा व्यू लगता है जी आंखों के लिए। एक अच्छा व्यू आपको आता है और आगे से यहाँ से पार्टीशन भी आप कर सकते हैं, बल्कि बनी हुई है। चाहे तो ओपन रखें, चाहे तो क्लोज रखें। ड्राइंग रूम के साथ बिल्कुल डाइनिंग रूम है और यहाँ पर आप टाइल भी चेक कर लें। एक अच्छा व्यू यहाँ पर भी आपको टाइल का मिल रहा होगा और रैक्स वगैरह बने हुए हैं। इवन की जो ड्राइंग रूम है उसको भी आप कर्टन लगा के सेपरेट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और दोबारा से बताता चलूँ कि 12 मरला का ये बेसिकली मकान है। नीचे आपको 3 बेड मिलेंगे, साथ में ड्राइंग रूम भी मिलेगा, किचन मिलेगा, एंटरटेनमेंट जोन या टीवी लॉन्च एरिया भी आपको मिलेगा। तो फर्दर मूव करते हैं आगे की तरफ और सबसे पहले आपको यहाँ से इसका व्यू करवाते हैं, जो कि बाकी जो 2 एंट्रेंसेस हैं, एक तो मेन एंट्रेंस है और एक इसके बिल्कुल साथ जो आपको मैं बता रहा था कि आप अगर रेंट आउट करना चाहेंगे तो यहाँ से बिल्कुल सेपरेट रास्ता है। ये बेसिकली अभी क्योंकि यहाँ पर जो चौकीदार वगैरह लोग हैं वो रहते हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से डेकोरेट किया हुआ है। बहरहाल ये जो है ना, शू रैक्स थे। जैसे ही आप घर के अंदर दाखिल होते हैं तो बाहर वाली साइड के ऊपर शू रैक बने हुए हैं। तो इस एंगल से ज़रा व्यू चेक कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी खूबसूरत अट्रैक्टिव आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। डिज़ाइन को एक्सप्लेन कर दूं, राइट साइड के ऊपर ड्राइंग एंड डाइनिंग आपने व्यू किया, जबकि लेफ्ट साइड के ऊपर एक अदद आपको बेड भी मिलेगा। यहाँ पर ये है जी वो बेड। सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं ताकि फिर बाकी जो एंटरटेनमेंट जोन है और 2 जो आगे बेड्स हैं वो आपको करवा दें क्लियर, ठीक है। और लोकेशन भी आपको साथ साथ गाइड करता हूँ। PWD इस्लामाबाद इज़ द लोकेशन ऑफ दिस हाउस। और यहाँ पर इसका वॉशरूम आपको पहले व्यू करवाते हैं, ठीक है जी। ये इसका वॉशरूम है और टाइल वगैरह लगी हुई है, काम सैनिटरी का कंप्लीट है। PWD इस्लामाबाद इसकी लोकेशन है और CDA का सेक्टर लगता है। आपको पता है CDA के सेक्टर काफ़ी ज़बरदस्त होते हैं और उसमें से एक ये है। यहाँ पर पानी, बिजली, गैस, तीनों चीज़ें मौके के ऊपर मौजूद हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है, सड़कें कारपेटेड हैं और हर बेड के साथ आपको अलमारी भी मिलती है बड़े साइज़ की। पंखे वगैरह लगे हैं। काम किसी किस्म का अनकम्प्लीट नहीं है, वो ख्वाह इलेक्ट्रिकल वर्क हो, प्लम्बिंग वर्क हो, वुड वर्क हो, टाइल वर्क हो, पेंट वर्क हो, ठीक है। तो आपने जब भी विजिट के लिए आना है कोशिश करें कि अपने साथ किसी ऐसे बंदे को लेकर आएँ जो एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट से मेरा मुराद ये है कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, या वो ना भी हो तो कम से कम एटलीस्ट वो बंदा हो जो कि प्रॉपर्टी की फील्ड को जानता हो, कंस्ट्रक्शन का नो हाउ जानता हो, ताकि आपको आइडिया भी हो कि यार कंस्ट्रक्शन मटेरियल किस किस्म का यूज़ हुआ है। A+ ग्रेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ हुआ है। एंटरटेनमेंट जोन आप देख रहे हैं, राइट के साइड के ऊपर आपका ओपन एरिया है, ठीक है। और गली जिसको कहेंगे, ठीक है। जो लास्ट आपको मैं बता रहा था कि एक यहाँ से भी आपको एरिया छोड़ा हुआ है, वो चलें वो आपको गली दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेन एंट्रेंस आपको दिखा दिया है, राइट साइड से ड्राइंग रूम भी मैंने दिखा दिया है और लेफ्ट साइड से जो ऊपर की तरफ जाने वाला रास्ता था, जहाँ पर
शू रैक बना हुआ है वो भी दिखा दिया है। जो गली है वो रह गई है। मैं किचन के बाद साथ में आपको वो गली भी दिखा देता हूँ। और यहाँ पर किचन में भी आपको सारी चीज़ें ना इम्पोर्टेड ही मिलेंगी, ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको स्टोव मिलेगा, और जो क्या कहते हैं उसको, बर्तन धोने वगैरह वाला सीन है वो भी बड़ा ही आपको ज़बरदस्त मिलेगा। ऑटोमेटिक कह लें, इम्पोर्टेड कह लें, ठीक है। ये आई थिंक यहाँ पर गिलास वगैरह ऑटोमेटिकली वॉश हो जाता है जब आप वहाँ पर रखेंगे उसको। तो ये जो गली है ना, वो मैं आपको डिस्कस कर रहा था, वो ये है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अच्छा खासा ओपन एरिया है ये। यहाँ चाहें तो लॉन्ड्री रूम बना सकते हैं, बल्कि वेंटिलेशन एरिया है, लॉन्ड्री एरिया ही है। लेकिन सीडीए के जो सेक्टर्स हैं ना जितने भी, वहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि मकान के एंड के ऊपर आपने अच्छा खासा ओपन एरिया छोड़ना होता है, तो वो भी लॉन्ड्री बन सकता है। बहरहाल मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें चाहें तो आप गार्डन बना लें, कोई एग्रीकल्चर यानी कि सब्जियां शब्जियां लगा लें, या जो भी आपका दिल करता है, बड़ा ही खूबसूरत लुक देता है। एंड पर वो मैं ओपन एरिया भी आपको दिखा दूंगा। किचन का व्यू पहले आप कंप्लीट देख लीजिए। तो बिल्कुल ऑपोजिट आपको यहाँ पर टीवी लॉन्च एरिया मिलता है। ये दो लास्ट में वो बेड हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि बैक एंड के ऊपर अच्छा खासा आपका ओपन एरिया है, जो कि हर हाल में आपने छोड़ना ही होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सीडीए के जो लॉज हैं उसको आपने फॉलो करना होता है। अदरवाइज फिर वायलेशन होती है और आपको फिर जुर्माना भी हो जाता है। अच्छा जी, ये अब वन बाय वन इनका आपको मैं व्यू करवाता हूँ। और यहाँ पर काम का लेवल भी चेक कर लीजिएगा, ख़ास तौर के ऊपर जो वाशरूम्स हैं, ठीक है। ये वॉशरूम का आप व्यू कर रही हैं, ठीक है। टाइल लगी हुई है, बल्कि अच्छा कंट्रास्ट भी दिया हुआ है, मिक्सचर कलर्स का मिक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा टाइल्स में। तो शीशा वगैरह या आप पत्थर का काम कह लें, वो भी ज़बरदस्त है, ठीक है। सिंक वगैरह बेहतरीन इम्पोर्टेड लगा हुआ है यहाँ पर मटेरियल। तो ज़ाहिर बात है कि जब आपने अच्छा मकान बनाया हो तो वो फिर पैसे भी उस हिसाब से होते हैं। यहाँ पर आप सीलिंग वर्क में चेक कर लें, पंखी वगैरह भी लगी हुई हैं। ये है जी वो ओपन एरिया जो मैं आपको कह रहा हूँ। एक बेड रह गया है, वो सेम सेम ही उसका वॉशरूम होगा। मैं आपको एक सरसरी सा उसका भी व्यू करा दूंगा। और यहाँ से आप चेक कर लें कि ये है जी इसका अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 9 से 10 या 12 फुट इतना होगा लाजमी, ठीक है। आप चाहें तो इसमें फेंस भी करवा सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। मैं वॉल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक मकान मैंने देखा था, उन्होंने खारदार तारें भी लगाई हुई थी। बहरहाल जी, दूसरा बेड ये जो लास्ट वाला रह गया, इसका भी सेम सेम ही वॉशरूम है, ठीक है। ठीक है, वॉशरूम इसका भी सेम है। ये एंटरटेनमेंट जोन आ गया। और आप जैसा कि जानते हैं कि अपनी हर वीडियो में मैंने एक एडिशन की है, और वो है जी दरूद इब्राहिमी, ताकि आपको भी सवाब हो। बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो देख रहे होते हैं, तो मैं जब पढ़ूंगा तो मुझे भी सवाब मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो चलें पढ़ लेते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा जी, ये वो लास्ट बेड है, ठीक है। दो बेड्स हैं, ठीक है। और एक बेड स्टार्ट में आएगा ड्राइंग रूम के बिल्कुल ऑपोजिट साइड के ऊपर। होपफुली आपको मकान का डिज़ाइन भी समझ आ गया होगा, और आपने नीचे वाले पोर्शन का कंप्लीट टूर भी कर लिया। ऊपर मैं एक जस्ट आपको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि टेरेस एरिया वगैरह देख लें आप, ठीक है। सेम टू सेम ही बना हुआ है, जैसे नीचे है वैसे ही ऊपर है। तो ऊपर बढ़ते हैं और आपको ऊपर का भी व्यू करवाते हैं। तो दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ऊपर वाली पोर्शन का व्यू। यहाँ पर आप चेक कर लें कि जैसे ये ड्राइंग रूम राइट पे आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपका बेड आ रहा है, और एंड वाली साइड के ऊपर वो दो बेड्स आपको मिल जाएंगे। टोटल 3 बेड्स हैं। अच्छा, कमरों की बात करें तो 4 हो गए ना कमरे ड्राइंग रूम को मिलाकर। तो ऊपर भी 4 हो गए, 8 कमरे हैं। सर्वेंट रूम भी आपको दिखाते हैं, तो टोटल 9 कमरे हो जाएंगे। 2 आपको किचन मिल रहे हैं, 2 टीवी लॉन्च एरियाज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने। यहाँ पर भी आपको वही ऑटोमेटिक स्टोव वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक हो गया दोस्तों। छत के ऊपर जाते हैं जी। पीडब्ल्यूडी लोकेशन आपको बता दी है। डिमांड आपको बता देता हूँ। डिमांड ऑनर कर रही है जी 7 करोड़, ठीक है। 7 करोड़ इज़ द डिमांड ऑफ दिस। कितने मरला? 12 मरला, 12 मरला। और जो सबसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में आपको बताया था जी कि यहाँ पर पार्क भी है। और कितना दूर है पार्क, कितने किलोमीटर दूर है, ये सामने है जी। देख लें, ये ओपन एरिया है। शाम के टाइम आप बच्चों वगैरह को, फैमिली को
एक गैदरिंग ही करनी होती है बेसिकली। कोई इस तरह का वो लग्जरी वाला पार्क नहीं है कि स्विंग्स वगैरह, लेकिन ओपन एरिया है बच्चों के लिए जो है ना, वो एक जगह बनाई गई है। ठीक है जी। आरसीसी टैंक देख लें, एक ऊपर भी पड़ा हुआ है वाटर की स्टोरेज के लिए, नीचे भी अंडर वाटर टैंक बना हुआ है, ऊपर भी टैंकी बनी हुई है। और ये कुछ ओपन एरिया भी है, जैसे यहाँ पर आप कोई शाम के टाइम बारबेक्यू करके यहाँ पर भी कारपेट वगैरह रख कर या अपना कोई सेटअप शेटअप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आपको सारी वीडियो की समझ भी आ गई होगी। एक ऊपर जो कमरा और इसका वाशरूम वो ये है, यहाँ कुछ सामान वगैरह पड़ा हुआ है। ठीक है। और एक ऊपर ये सर्वेंट रूम है, इसके साथ वॉशरूम भी मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक कर दें। और अगर आपके पास कोई अपना प्लॉट है, मकान है, कोई कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो कि आप बेचना चाह रहे हैं, उस सूरत में भी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी ईमानिल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम।